एक साथ अगर बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो इतनी जगह फंबल होगा, इतनी जगह आपको प्रॉब्लम आएगी कि यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि आप बोल भी सकते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग। ठीक है, तो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर तारक, ही हैज़ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। वी वर हैविंग अ कॉन कॉल। तो उस कॉन कॉल पे ऑल दो दैट कॉन्वर्सेशन वॉज बिट लॉन्ग, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में ये पॉइंट आया जहाँ पे मुझसे उन्होंने पूछा कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इवन आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट व्हेन इट कम्स कि मुझे किसी के सामने बोलनी है तब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों काम करेंगे। ठीक है, अभी आप अगर कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो आप इंग्लिश के पहले वर्ड्स यूज़ करना सीखिए। इंग्लिश के सिर्फ वर्ड्स आपको ऐड करने अपनी कन्वर्सेशन में। यू डोंट हैव टू स्पीक अ फुल सेंटेंस और फुल कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, नो, जस्ट ऐड सम वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन। जैसे मुझे बोलना है कि किसी को मुझे डायरेक्शन देनी है कि सीधे जाके दाईं तरफ मुड़ जाना, इस चीज़ को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सीधे जाना और फिर एक राइट टर्न लेना। तो दिस इज़ वेरी ईजी कि मैंने सिर्फ राइट टर्न ही वर्ड ऐड किया है, मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। तो उस चीज़ में ना तो मुझे हेजिटेशन होगी, ना ही मुझे मेरे ऊपर कोई कॉन्फिडेंस की बात आ रही है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस, सो स्टार्ट यूजिंग दिस थिंग फर्स्ट। ठीक है, एक टाइम आएगा व्हेन यू विल फील दैट यस नाउ आई एम यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन माई कन्वर्सेशन अनइंटेंशनली, कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही मेरे मुंह से इंग्लिश वर्ड्स निकल रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुका है। फिर आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, इंटेंशनली आपको अपनी बातों में अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस एज पर योर कन्वीनियंस, कि आपको जहाँ पे लगेगा कि येस आई एम कंफर्टेबल नाउ, तो आप तब बोलिए। आपको कोई चीज़ लाइन समझ में नहीं आ रही, आप हिंदी में बोलिए, बट when a line comes that yes I am very comfortable with this line, I can speak very well, I will not fumble in this, तब आप इंग्लिश में बोलिए। तो आपकी इंग्लिश और आपकी नेटिव लैंग्वेज साथ साथ आप बोल सकते हैं। उस चीज़ से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ में आपके प्लस पॉइंट हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश में, कम से कम वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। यू डोंट हैव टू थिंक, ओके, यू कैन स्पीक ऑटोमेटिकली, सो दोज सेंटेंस विल बी कमिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर माउथ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ के लिए भी, और आपकी कन्वर्सेशन में आपकी नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर एबल टू स्पीक दीज लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, आप साथ साथ ही उस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, तो बिना सोचे आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ट्रेन हो चुका है कि आपको इंग्लिश सेंटेंस ऐड करने के लिए इंटेंशन लगाना ही नहीं पड़ रहा। अनइंटेंशनली नाउ यू आर स्पीकिंग सम इंग्लिश सेंटेंसेस ऑल्सो इन योर कॉन्वर्सेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आपको ये समझना होगा कि ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वाइल स्पीकिंग योर नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो आपको उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना होगा कि इस पॉइंट को बोलते टाइम आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो हाउ टू इम्प्रूव दिस थिंग, उसको बोला कैसे जाए। तब आप उस चीज़ में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, उस चीज़ में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपका उसमें लगेगा। नाउ यू आर स्पीकिंग दैट थिंग विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंटेंशनली। तो आप इंटेंशनली उस चीज़ को बोल रहे हो जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा जब उस चीज़ के लिए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है, एंड नाउ you are able to speak fluently, you are able to speak completely, and you have the confidence also because you are comfortable with that. ओके, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंट भी अपने आप हो जाओगे। कॉन्फिडेंट हम इसीलिए ही नहीं होते क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमें परेशान करता है कि कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं ये इंसान मुझे जज तो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ की वजह से जब आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको डायरेक्शन देता रहता है, आपको वो डराता रहता है, तो आपको इसीलिए कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बट ऐसे पॉइंट पे व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ कम्प्लीटली ट्रेन्ड, तब आप उस चीज़ को आराम से बोल सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक। आपका कॉन्शियस माइंड आपको कुछ सिग्नल ही नहीं भेज रहा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस करनी है। पहले वर्ड्स, फिर नॉर्मल सेंटेंसेस आपकी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ, फिर उसके बाद वहाँ वो लाइंस, वो सेंटेंसेस, वो स्ट्रक्चर जो आपका वीक पॉइंट है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट वीक पॉइंट ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू speak simultaneously your weak point, your strengths also, and now you are at a point when you are so much comfortable, you can speak fluently, and when you are comfortable, your confidence will be there automatically in yourself. दूसरी मेरी चीज़ है यहाँ पे, आपको कंपेयर नहीं करना है।
अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो वहाँ पे अगर उसने सिंपल सा इतना सा ही चीज़ बोली, देयर वाज़ अ मी हू टोल्ड यू डू दैट, तो यहाँ पे हमें समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये हुआ क्या है। तो हमें लगता है भाई मेरे से नहीं हो गई तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन अगर आप उसका सबटाइटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिंपल सा लिखा आ जाएगा, दैट वाज नॉट मी हु टोल्ड यू टू डू दैट। तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं, वो उसको इतनी तेज़ी से बोल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ लोगों की हिंदी भी समझ में नहीं आती क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बोलते हैं। इंग्लिश के साथ भी यही है, वॉज को वॉजन, मतलब कि जैसे वॉज नॉट को वॉजन बहुत शॉर्ट करके बोल दिया। कैन और कैंट में तो फ़र्क समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक जैसा ही साउंड करेगा। तो इस चीज़ पे ऐसा करने से अच्छा आप सबसे पहले सबटाइटल्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, सबटाइटल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, और वो आपकी प्रोनाउंसिएशन बाद में वैसी हो सकती है लेकिन प्रैक्टिस से। एक्सेंट वाले पार्ट पे भी हम बाद में आएंगे कि उस चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जाए, अभी नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम कर रहे हो, कहीं बाद में आप बोल तो पा रहे हैं लेकिन आप गलत ही तरीके से उस चीज़ को बोल रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वही गलत आ रही है, सो दैट डेफिनेटली गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग फास्ट or instead of speaking wrong things, speak slowly, but your pronunciation and your words should be correct and the structure which you are following while speaking should be correct। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ये चीज़ आपको जो समझ में रखनी है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको क्या क्या बताए। सबसे पहले आप अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। फर्स्ट स्टार्ट एडिंग सम इंग्लिश वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन, देन स्टार्ट स्पीकिंग योर बोथ योर नेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। हिंदी में तो इसको बोल देते हैं हिंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश को साथ बोलने को बोल देते हैं हिंग्लिश, कि मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, सो दैट्स हिंग्लिश। तो इसमें यही होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बोल सकते हैं इस चीज़ को, और बाद में जब इस चीज़ में आप ट्रेंड हो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है उस चीज़ के लिए, देन यू कैन वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड यू कैन मर्ज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स एंड नाउ यू आर गुड टू गो। और फाइनल चीज़ मैंने आपको यही बताई थी कि आप कंपेयर मत कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आपको बहुत देर में समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप सबटाइटल की हेल्प से पढ़िए, कम से कम आपके सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, अपने एक्सेंट पे काम करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाती हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज विच टेक्स प्रैक्टिस एंड टाइम। ठीक है, तो यही थी आज के जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।